जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार फ्रेंड्स, जेडीपी जीके स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं कमल ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं लुसेंट जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज का 12वां भाग आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पंचायती राज से। आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959 को। आपने याद रखना है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो इसी उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अक्टूबर 1962 को पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राजस्थान के नागौर जिला में। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कर्नाटक। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचकांक क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। आपने याद रखना है, प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास 1867-88 ईस्वी में किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, अंत्योदय योजना नामक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1977-78 ईस्वी में। 1977-78 ईस्वी के फाइनेंशियल ईयर में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून जिसे मनरेगा भी कहा जाता है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2006 ईस्वी में। जब इसको शुरू में प्रारंभ किया गया था तो तब इसको नरेगा नाम दिया गया था, लेकिन 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1951 में चलाई गई देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हैरल्ड डोमर मॉडल। आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस दिन के बाद देश में 25 पैसे व इससे कम मूल्य के सभी सिक्के प्रचलन में औपचारिक रूप से अमान्य हो गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 जुलाई 2011 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन है जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय, जो कि भारत सरकार के अधीन आता है। तो 1 रुपए के नोट और सिक्कों का छपाई उनके द्वारा ही की जाती है, बाकी सभी नोटों को आरबीआई छापता है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मुंबई में। और भारतीय रिजर्व बैंक ही भारतीय रुपयों की छपाई करता है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल्य वर्धित कर वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हरियाणा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनवरी 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सोमपाल राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्राकृतिक रेशम का उत्पादन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का कौन सा राज्य दूध उत्पादन में अग्रणी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1852 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के तिलहन उत्पादन में किस फसल का हिस्सा सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है? तो
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोवा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 21 है, मसालों के उत्पादन में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 40%। विश्व में जो मसाले उगाए जाते हैं उनका 40% केवल हमारे देश भारत में उगाया जाता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3 नगर, जिनके नाम है मुंबई, कोलकाता और दिल्ली। 1 करोड़ या इससे अधिक जनसंख्या वाले 3 ऐसे नगर हैं जो भारत में पाए जाते हैं, जिनका नाम है मुंबई, कोलकाता और दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 23 है, एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना सन 1966 ईस्वी में हुई थी, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का पहला जल शक्ति गृह 1857 ईस्वी में कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दार्जिलिंग। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्लांट की बात की गई है, जो पावर प्रोजेक्ट होते हैं बिजली के, उनकी बात की गई। तो भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट दार्जिलिंग में खोला गया था 1897 ईस्वी में, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, श्वेत क्रांति की गति को तेज करने के लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑपरेशन फ्लड। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार के दौरान ये नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, केरल राज्य के बाहर भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बर्धमान, जो कि पश्चिम बंगाल में है। केरल राज्य भारत का ऐसा राज्य है जो पूर्ण साक्षर राज्य है, आपने याद रखना है। और इसके बाहर केवल एक ही जिला है जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है, जो कि बर्धमान पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के स्कूलों में दोपहर भोजन योजना यानी कि मिड डे मील की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1995 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की कौन सी स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोल्डन हैंडशेक स्कीम। गोल्डन हैंडशेक स्कीम ऐसी स्कीम है, कोई ऐसी स्कीम को कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी आयु पूर्ण होने से पहले स्वच्छ अपनी इच्छा के अनुसार सेवानिवृत्ति ले लेता है, तो उस स्कीम को कहा जाता है गोल्डन हैंडशेक स्कीम। क्वेश्चन 30 है, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल का उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा तेल का उपयोग करता है और उत्पादन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पारसेक, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दूरी का। क्वेश्चन नंबर 33 है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केल्विन। क्वेश्चन नंबर 34 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, न्यूटन के कौन से नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा न्यूटन का प्रथम नियम, आपने याद रखना है। न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जूल। क्वेश्चन नंबर 39 है, आईएयू ने किस ग्रहों को किस ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्लूटो। पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह पाए जाते थे, लेकिन प्लूटो ग्रह का आकार छोटा होने के कारण इसको ग्रहों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। अभी हमारे सौरमंडल में केवल 8 ही ग्रह पाए जाते हैं, अपने याद रखना है। क्वेश्चन 40 है, एयू का मत आईएयू का मतलब है इंटरनेशनल एरोनॉटिक यूनियन। क्वेश्चन नंबर 40 है, वायुमंडलीय दाब को किसकी सहायता से मापा जाता है, जिसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाए जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
बैरोमीटर बायोमीटर दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन 41 है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक आदि यंत्र किस नियम के आधार पर कार्य करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पास्कल का नियम। पास्कल एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने नियम दिए थे, उन्हीं के आधार पर ये चीज़ें काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसको यंत्र का नाम है लैक्टोमीटर, आपने याद रखना है, जिसे दुग्ध मापी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पतली सुई किसके कारण पानी पर तराई जा सकती है? यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ तैराई होना था, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पृष्ठीय तनाव। क्वेश्चन नंबर 44 है, गामा किरणों के खोजकर्ता का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बेकुरल। बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, परश्रव्य तरंगों यानी कि ऑडिबल वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है जिन्हें हमारे कान सुन सकते हैं? उन्हें श्रव्य तरंग या ऑडिबल वेव्स भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है उन्हें कोई नहीं सुन सकता, और 20 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को कुत्ते, चमगादड़ आदि जानवर सुन सकते हैं। तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, समुद्र की गहराई का पता लगाने, गठिया का रोग उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा परश्रव्य तरंगे, जिन्हें अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहा जाता है। इनकी 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 आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ठोस। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव में और अंत में गैस में, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितनी सेकंड तक रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1/10 सेकंड, यानी कि सेकंड के 10वें भाग तक कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सेल्सियस पैमाने को पहले क्या कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेंटीग्रेड पैमाना। क्वेश्चन नंबर 50 आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस के द्वारा। उन्होंने अपने ही नाम पर इस पैमाने का नाम रखा था, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब वीडियो, और साथ में ही मेरे चैनल JDP GK स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरी इंस्टाग्राम ID भी यहाँ पे दी गई है, कमल ठाकुर 08, आपने याद रखना है। तो हमारी आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।